जीर्ण वैणे अनुरक्ता जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अमला असंकिलिठा ते हन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भोति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में पांचवा और छठा तत्व आश्रव और संबर। आश्रव कर्म आने का मार्ग है, आत्मा के अंदर कर्म आने का मार्ग है, और संबर उसको रोकना है। जैसे आपकी पानी की टंकी है, पानी आता है और जाता भी है, भरी रहती है, लेकिन जब आना बंद हो जाए और प्रयोग बढ़ जाए तो उसको खाली होने में कितना टाइम लगता है। कहते जी, लेकिन जब तक आता भी रहेगा जाता भी रहेगा तो उससे टंकी तो भरी रहेगी, लेकिन बहुत समय तक उसको ना देखो तो उसके अंदर काई वगैरह हो जाती है। तो फिर क्या करते हैं, उसकी सफाई करते हैं। यदि इस बात का ध्यान रखोगे तो पानी साफ रहेगा। और यदि टैंकी के अंदर पानी साफ आता है फिर तो ठीक है, और यदि गंदा पानी आ जाए तो कई बार अखबारों में सुनते हैं ना, टोटियों में सीवरेज का पानी आ गया, तो एकदम क्या हो जाता है, हल्ला मच जाता है, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। तो कहा संसार के अंदर हम इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन आत्मा के अंदर वहां कौन सा पानी आता है? साफ तो कम आता है, ज्यादा करके गंदला पानी। तो विवेक रखना, लक्ष्य तो हमारा ये है कि जो हमारी टंकी खाली हो जाए, बिल्कुल आत्मा बिल्कुल स्वच्छ हो जाए, ना पुण्य ना पाप, वो सिद्ध गति है। लेकिन जब तक सिद्ध गति में नहीं जाते तो पाप का पानी ना आए, पुण्य का पानी का झरना खुला है, वो नुकसान नहीं देता, लेकिन पाप आत्मा को नुकसान देता, परेशानी देता है, अशांति असमाधि देता है। पुराने संत समझाते थे, आजकल तो साधन बहुत बढ़ गए, तालाब की उपमा देते थे। गुरुजी महाराज सुनाया करते थे, एक तालाब है, गारे से भी भरा है, पानी से भी भरा है,
और राजा को धन की जरूरत पड़ी तो उनके बुजुर्गों ने बताया था इस तालाब के अंदर खजाना दबा हुआ है, जब जरूरत पड़े तो निकाल लेना। जरूरत पड़ी, अब वो खाली करवाने लगा। खाली तो करवा रहा है लेकिन खाली हो नहीं रहा। अब मंत्री राजा को पूछता है, महाराज ये क्या काम शुरू कर दिया? कहते ये बात आम बताने की नहीं है। कहते मैं तो आपका हितैषी हूं, मेरे को बता दो। कहते धन की जरूरत है ना, खजाना खाली हो रहा है। हमारे बुजुर्गों ने कहा इस तालाब के अंदर खजाना दबा हुआ, वो निकालना है। तो फिर कहते पानी नहीं खत्म हो रहा। कहते ऐसे थोड़ा होगा, जितना आप निकालते हैं सुबह और उतना भर जाता है। पहले जो पानी आने के जो स्रोत हैं उनको क्या किया जाए? उनको बंद किया जाए। उनको बंद करो। आप कर दिए बंद। कहते अब सारी जनता को लगा दो। एक ही दिन में क्या हो गया? साफ हो गया। कहते अब निकाल लो। पानी भी, गारा भी निकाला और खजाना निकाल दिया। कहते ये दृष्टांत आत्मा के ऊपर है। आत्मा के अंदर खजाना है। केवल ज्ञान कहाँ है? आत्मा के अंदर। अनंत शांति कहाँ है? बाहर नहीं है, आत्मा के अंदर ही। अनंत शक्ति इस आत्मा के अंदर है। सभी आत्माओं के अंदर एक समान गुण है, ना कम है ना ज्यादा है। जिनका बोझ घट जाता है उनके प्रकट हो जाते हैं, जिनका बोझ बढ़ जाता है उनके लुप्त हो जाते हैं। तो आत्मा के अंदर पहले पाप कर्म ना आए उनको रोकना, फिर उसके बाद पुण्य को भी रोकना। तो कल 5 कारण बताए थे। मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। मिथ्यात्व का मतलब झूठ, असत्य। सम्यक्त्व का मतलब सच, सत्य। मिथ्यात्व अंधेरा है और सम्यक्त्व प्रकाश है। कल आपको बताया था जितने भी दुनिया के अंदर मतांतर हैं, क्या कोई अपने आप को झूठा कहता है? सारे क्या कहते हैं? हम सच्चे हैं, हम सच्चे, बाकी सारे झूठे। कहते फिर मतभेद क्यों है जो सच्चे हैं? तो क्योंकि सच तो एक ही है ना। झूठ तो अलग अलग होते हैं लेकिन सच तो जो है वैसा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। फिर मतभेद क्यों है? यदि इन मतभेदों को हटा दें, सच तक पहुंचना कोई आसान थोड़े है। लेकिन कहां, अब जैसे जैसे जिसको जहां जन्म हुआ वही संस्कार मिलते हैं। आपका जैन कुल में जन्म हुआ तो आप कहने लगे हमारा धर्म सबसे अच्छा है। किसी का सिख धर्म में जन्म हुआ तो वो कहते हैं हमारा धर्म सबसे ऊंचा। किसी का आर्य समाज में जन्म हुआ, कहते हैं साडा धर्म सबसे ऊंचा। सनातन धर्म में हुआ, कहते हैं हमारा धर्म सबसे ऊंचा। कोई मुसलमान कुल में पैदा हुआ, कोई ईसाई कुल में पैदा हो, जहां पैदा हुए उसको संस्कार क्या मिले? हमारा धर्म सबसे ऊंचा है। कहते नीमा भी कोई है? कहते हमारे को छोड़ के बाकी सारे ही क्या हैं? सारे नीम हैं। एक संत के पास कोई भाई आया और बात सुनाने लगा। कहते वो कहना
वो झूठा है, और वो कहता वो झूठा है। दोनों एक दूसरे के संबंध में क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं? वह कहता वो झूठा, वो कहता वो झूठा है। कहते आप बताओ झूठा कौन है? कहते दोनों सच बोल रहे हैं। दोनों क्या बोल रहे हैं? दोनों ही सच बोल रहे थे, झूठ कोई नहीं बोल रहा। मतलब दोनों में सच्चा कोई भी नहीं है। ऐसे ही जब हम कहते हैं सबसे बड़े हम, बाकी सारे क्या है, तो सारे यही कह रहे हैं फिर बड़ा कौन हुआ? कोई भी नहीं हुआ। तो देखा जाए जब आत्मा के अंदर सच आएगा तब आत्मा को ये नहीं कहना पड़ेगा मैं बड़ा हूं। फिर दुनिया वाले कहेंगे सच हमारे अंदर होना चाहिए। सत्य को अपनाएं। अब इसको अपनाना कौन सा आसान है? कहा है कम से कम आपको लगता है ये सच है तो उसको स्वीकार करो। कई बार ऐसा भी होता है, होता तो झूठ है लेकिन लगता सच है। होता तो झूठ है, दिमागी कमजोरी के कारण समझ नहीं सका, अब झूठ को सच समझ लिया। लेकिन जैसे समझ आया ये झूठ है तो उसी समय उसने क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया और जो सच था उसको स्वीकार कर लिया। कल आपको एक बात बताई थी, इस पूर्ण सत्य तक पहुंचने के लिए तीर्थंकर भगवंतों का एक उद्घोष, एक आवाज, सारे जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता। इसलिए किसी को मारो ना, सबको अभय दान दो। किसी को दुख अच्छा नहीं लगता, सुख सबको अच्छा लगता है। यदि आप किसी को सुख नहीं दे सकते तो कम से कम किसी को दुख ना दो। कहते ये सूत्र एक ऐसा है, यदि हमारे दिल दिमाग में बैठ जाता है ना तो सारी आधारशिला धर्म की, परमात्मा की, गुरु की वो तैयार कर देगा। आत्मा बिल्कुल ठिकाने पर पहुंच जाएगा। जैसे सड़क आती है ना, तो सड़क चलते 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 राजधानी दिल्ली पहुंचा देगी। चाहे कहीं पर पहुंच जाओ, क्या कर देगी वो आपको? चलते रहोगे, कहीं पूछते कहीं देखते पहुंच जाओगे, क्योंकि सड़कें कहाँ जुड़ी हैं आखिर? सबका सूत्र उस राजधानी से जुड़ा है। ऐसे ही ये जो सिद्धांत है इसका संबंध कहाँ जुड़ा है? परमात्मा से जुड़ा है। इसको अच्छी तरह अपना लो और आप एक दिन क्या हो जाएंगे? वहां पहुंच जाओगे। अब सत्य की पहली बात, अब इसके आगे आत्मा है और शरीर भी है, दोनों ही है ना। कहा कितने लोग शरीर को ही आत्मा मानते हैं, लेकिन आत्मा अलग है और शरीर क्या है? अलग है। पराया करके देखो, जिस समय किसी की डेथ हो जाती है तो उस समय आपके क्या उद्गार निकलते हैं? क्या कहते हैं? वो खत्म हो गया, यही कहते हैं ना। वह मर गया, वह खत्म हो गया। कहते खत्म तो नहीं होता। शरीर और आत्मा अलग हुए हैं। वह भी कौन? स्थूल शरीर। उस आत्मा ने इस शरीर को छोड़ा है, आत्मा कहीं और चला गया है और शरीर वहीं का वहीं रह गया है। अब शरीर की बनावट ऐसी है, अब इसको जलाना पड़ेगा, दफनाना पड़ेगा, नहीं तो उसके अंदर कीड़े पड़ जाएंगे। वो क्रिया करते हैं। तो मरा कौन?
मरा तो नहीं। न जायते न म्रियते, गीता का वाक्य, ना आत्मा जन्मता है ना आत्मा मरता है। शरीर ग्रहण किया है उसको जन्म कहते हैं, और ग्रहण किए हुए शरीर को छोड़ना है उसको मरण गमन कहते हैं। मरने का अर्थ जाना होता है। एक बार हम सरसा में थे, पास में ही है ना, तो वहां पर एक संत थे, हरियाणा के, ठेठ हरियाणा के। तो कोई भाई 5-7 दिन आया नहीं, तो जब 5-7 दिन के बाद आया ना, तो संत कहने लगे तू कहाँ मर गया था। तो ठेठ भाषा थी, रुखापन है इसके अंदर। मर गया का मतलब जब मर गया होता तो आता कैसे, मरा तो नहीं था। लेकिन जहां पर मरने का अर्थ क्या है, जाना। आप कहां चले गए थे, इतने दिन हो गए आप आए नहीं। अब यदि इस भाषा का जानकार होगा तो गुस्सा नहीं बनाएगा, और जानकार नहीं है तो कहते संत हमारे को जित्ती मारने लग पड़े तो हम करेंगे क्या जहां पर आके। तो मरने का मतलब जाना। आत्मा गया है, कहां गया, जैसे उसके कर्म थे। तो पहली बात, जे हमारा शरीर, जे काला जे गोरा, जे इसका ऐसा रंग, जे लंबा जे छोटा, जे मोटा जे पतला, जे शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। वर्ण गंध रस स्पर्श जो शरीर में पाए जाते हैं, आत्मा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहा एक दिन जन्म लिया था और एक दिन हमारे को जहां से जाना भी है। इसके बीच का काल कितना है, कोई पता है? कोई नहीं पता। ये तो बता सकते हैं मेरे इतने जन्मदिन आगे हैं, लेकिन मरने को कितने जन्मदिन रह गए हैं उनका कोई पता नहीं। वो अनिश्चित है। भगवान की नजरों में निश्चित है, हमारी नजरों में अनिश्चित है। फिर देखो दुनिया के कितने काम किए, क्या कोई अपनी आत्मा का भी काम किया? आत्मा के काम कौन है? आत्मा को दरिद्रता ना आए, आत्मा को दुख ना भोगने पड़े, आत्मा को भटकना ना पड़े। कहते जब तक सांस है, जब तक जीवन की घड़ियां हैं, जब तक हमारी आंखें खुली हैं, तब तक ऐसा कुछ काम कर लो जिसके कारण से पर भव में जाकर के इस आत्मा को पश्चाताप न करना पड़े। अब वह काम कौन से है? शास्त्र ही बताते हैं, किसी का बुरा सोचो ना, बोलो ना, करो ना। कहा एक अपने दिमाग से सोचना होता है, एक उन लोगों के अनुसार जिन्होंने पूर्णता को प्राप्त कर लिया। अब जिन्होंने पूर्णता को प्राप्त किया है उनके अनुसार चलेंगे, क्योंकि उन्होंने तो रास्ता देखा है, हमने नहीं देखा। और उन्होंने उनके अनुसार चलेंगे तो आप स्थान पर पहुंच जाएंगे। जैसे नक्शे होते हैं ना, नक्शे के हिसाब से चलते चलते कहां पर पहुंच जाते हैं, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। ये नक्शा ना हो तो फिर नहीं पता चलता है। ऐसे महापुरुषों के उपदेश, भगवान के उपदेश संदेश उस नक्शे के समान होते हैं। भगवान के वचनों के अनुसार हम चलते रहेंगे तो इस संसार के भयानक जंगल को, अटवी को पार कर जाएंगे, अन्यथा पार होना संभव नहीं है। जब आत्मा इस शरीर को ही आत्मा मानने लग जाता है, इस शरीर को आत्मा मान करके अनेक प्रकार के गलत काम करता है। हमारे मानने से तो कोई सच झूठ नहीं होगा, झूठ सच नहीं बनेगा। जो दुनिया का सच है उसको कोई बदल नहीं सकता। हम सब आत्माएं हैं,
यदि हम भगवान गुरुजनों के अनुसार चलते रहेंगे तो ठीक है, अन्यथा इस संसार के अंदर ही भटकते रहेंगे और भटकेंगे भी क्या, अनंत दुखों के भागी बनेंगे। ऐसा ना हो, इसलिए सत्संग में आए हैं तो ऐसा सीखें, ऐसा अपनाएं जिससे हमारे जो दुख क्लेश सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। अब इसके आगे मिथ्यात्व और क्या है, सम्यक तो और क्या है, कल फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया।